हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी और जो प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में, यानी कि जीवन की अवस्थाओं के बारे में। टुडे इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम किस बारे में बात करेंगे? आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से इवेंट होती है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी कि अगर बात करें इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी के अंदर कौन सी घटनाएं हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। और जैसे कि अपन मनुष्य ले लो, पेड़ पौधे ले लो, उनमें कौन कौन सी घटनाएं होती है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि अपनी जो बुक होती है वो क्या कहती है। अपनी बुक मार्कर में लूं, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पहले तो पढ़ेंगे इस बारे में कि अपनी बुक के अंदर क्या क्या है, क्या क्या मतलब जो दिया हुआ है उसको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद अपन इस चीज को समझेंगे और देखिए बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज तो वैसे भी मैंने क्या करा है और मॉडिफाई किया अपने बोर्ड को। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे अपन, देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, तो डिस्पाइट द इमेंस डाइवर्सिटी इन द साइज ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन organism have a phenomenon of sexual reproduction basically the same। भाई क्या है ये जो पृथ्वी है, ये जो अगर बात करें जो ब्रह्मांड है, इसमें कितनी सारी विविधताएं हैं जीवों के अंदर। देखो आप देखोगे छोटे से छोटा जीव भी है, बड़े से बड़ा जीव भी है, किसी के 8 पैर वाला जीव भी है, 7 पैर मतलब 4 पैर, 2 पैर, पैर वाला, बिना पैर वाला जीव। मतलब कि अगर बात करें तो इमेंस डाइवर्सिटी यानी कि अत्यधिक विभिन्नता है अपने इस पृथ्वी के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर। मानते हो बात आप भी और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि अपने देखी चीजें सारी। भाई गाय देखा, कुत्ता देखा, पक्षी देखा, मतलब कि बात करें तो इमेंस डाइवर्सिटी वाला क्या है, ये ब्रह्मांड है अपना। ओके, और साइज भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कि छोटे जीव भी हैं और बड़े जीव भी। और जिनमें क्या पाया जा रहा है? लैंगिक जनन, ठीक है। तो लैंगिक जनन पाए जाने के बावजूद भी क्या होता है, उनमें जो घटनाएं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वह घटनाएं क्या है बेसिकली, यानी कि प्राय क्या है, सारी की सारी सेम है। अब चलिए इसे और डीपली समझते हैं कि भैया देखो पृथ्वी पर इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, ठीक है, बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है पृथ्वी पर, बहुत सारे अत्यधिक डाइवर्सिटी है। इन डाइवर्सिटीज में, इन डाइवर्सिटी के होने के बावजूद भी क्या होता है, जो लैंगिक जो जनन होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उनकी जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं अपन पढ़ेंगे, वह घटनाएं सभी जीवों में सेम पाई जाती है। यानी कि बात करें तो अगर मैं बात करूं मच्छर और अपन में, तो जो घटनाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अपने में होगी वो मच्छर में भी होगी या नहीं होगी, ये होगी, ठीक है। बात करें कुत्ते में, बिल्ली में, तो दोनों देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट जीव है, लेकिन कुत्ते में भी घटनाएं होगी और बिल्ली के अंदर भी घटनाएं होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कितनी सारी विभिन्नताएं आ जाए, उसके बावजूद भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अपना, जो लैंगिक जनन है, उसके दौरान जो घटनाएं हो रही है, यानी कि जो फिनोमेनन है, यानी कि जो इवेंट्स हैं, वह सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ये क्या है बेसिकली द सेम। यानी कि ये सभी सब क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं सभी जीवों के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये बात अपन को समझ में है कि हाँ भैया पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें समान घटनाएं होंगी अगर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन आगे के बारे में, अपन कि स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इन डिफरेंट क्लासेस ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बट इट बेसिकली एग्जिबिटेड द सेम प्रोसेस एंड फिनोमेनन। चलो इसका मतलब समझते हैं। किसका मतलब? स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इन डिफरेंट क्लासेस ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बट इट बेसिकली एग्जिबिटेड द सेम प्रोसेस एंड फिनोमेनन। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब समझिए आप कि पृथ्वी पर क्या बहुत सारी संरचनाएं वाले जीव हैं अलग अलग, ठीक है। पृथ्वी पर ये बात करें तो जो भी अपना जीव विविधता वाला है, बायोलॉजी जीव विज्ञान है, इसके अंदर क्या बहुत सारी विभिन्नताएं वाले जीव है, जिनकी संरचनाएं अलग अलग है, जिनकी लैंगिक संरचनाएं अलग अलग है। लैंगिक संरचनाएं का मतलब जिनके जो लैंगिक जनन के अंदर जो संरचनाएं काम आती है। बात करें अगर ह्यूमंस के अंदर तो पेनिस हो गया, तो बात करें किसी और जीव के अंदर तो और अलग से संरचनाएं होंगी, जैसे कि गर्भाशय हो गया यानी कि अपना यूट्रस हो गया, और भी बहुत सारी संरचनाएं थी, वो संरचनाएं अलग अलग है। बात करें फीमेल के अंदर क्या होता है, यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, ठीक है, विजाइना होती है, ये सारी चीजें होती है। मेल के अंदर बात करें
पेनिस होता है और भी टेस्टिस वगैरह सारी संरचना होती है जो किसके लिए जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब बात करोगे तो होगी ह्यूमन के अंदर। अब जब अपन चलेंगे रिसर्च करने, ठीक है, अपन चल रहे रिसर्च करने, तो अपन जब देखेंगे तो अपन देखेंगे खरगोश के अंदर ये बहुत सारे अपन को ऐसे जीव मिलेंगे जिनके अंदर के ये संरचनाएं अलग अलग है, ये संरचनाएं अलग अलग है। अब क्या है, यूट्रस जैसे कि अपन बात करें टेस्टिस, सबके अंदर संरचनाएं डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, यूट्रस की डिफरेंट संरचना हो जाएगी। बात करें और भी जो संरचनाएं काम आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो संरचना क्या होगी, सब में डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी और अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। बट क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, जैव विविधता के कारण। बट क्या हो रहा है, इन घटनाओं के बावजूद भी, मतलब इन संरचनाओं के बावजूद भी जो घटनाएं हैं, जो बेसिकली एग्जामेटिव द सेम प्रोसेस, ये सभी क्या होते हैं, एक सेम प्रोसेस से गुजरते हैं। यानी कि एक जो सेम प्रोसेस होती है, मतलब कि अगर बात करें अपन क्या सेम प्रोसेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सेम प्रोसेस का ये मतलब हुआ कि जो घटनाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मनुष्य में होगी वही घटनाएं और जीवों में होगी जिनमें संरचना डिफरेंट डिफरेंट है। फिर इसके गर्भाशय में और उसके गर्भाशय में अंतर है, ठीक है। फिर जैसे कि बात करें, ये हो गया अपना एक एनिमल्स हो गया, ये एक एनिमल्स है, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, ये एक एनिमल्स, ये एक एनिमल्स। इसके गर्भाशय में डिफरेंस, इसके गर्भाशय की संरचनाएं अलग है, इसके ब्लैक वाले की गर्भाशय की संरचनाएं अलग है, ठीक है, इन दोनों की गर्भाशय की संरचनाएं अलग है। बट क्या है, ये जिस प्रोसेस से गुजरेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, यानी कि लैंगिक जन्म के दौरान, ये जो दोनों है अपने, ये दोनों, ये क्या होंगे, जो सेम प्रोसेस से गुजरेंगे, मतलब कि इनके क्या होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब ये एक ही क्रम में गुजरेंगे उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो जो इवेंट होगी उनसे, ठीक है। अब उन इवेंट के बारे में आगे देखेंगे अपन। चलो आगे चलते हैं, इसका मतलब हुआ, ये चीजें क्लियर हुई अपनी। तो ऑल द फिनोमेनन फॉलो ए सर्टेन सीक्वेंस, all this phenomenon follow a certain sequence in all organism, ठीक है भाई। क्या होता है, अब क्या है, ये जो सारी घटनाएं हो रही है, जो किसके दौरान हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो घटनाएं होंगी, वह घटनाएं क्या करती है, एक निश्चित क्रम को फॉलो करती है, यानी कि एक सर्टेन सीक्वेंस को फॉलो करती है, किसमें, सभी जीवों में। यानी कि अगर बात करें, अगर पृथ्वी पर मान लेते हैं अपन, ये अप्रोक्स मतलब एक मान रहे हैं अपन, जैसे मैथ में मानते हैं ना अपन एक्स मानते हैं, वैसे अपन क्या मान रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर मानते हैं अपन कि अपने पास कितने हैं, मान लिया 20 करोड़ के अपने पास क्या है, 20 करोड़ के अपने पास ये डाइवर्सिटी वाला अपना बायोलॉजी का सिस्टम है पूरा। यानी कि 20 करोड़ प्रकार के अपने पास क्या पाए जा रहे हैं, एनिमल्स पाए जा रहे हैं। तो इन एनिमल्स में क्या होगा, जो घटनाएं होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, यानी कि जो फिनोमेनन है, यानी कि जो घटनाएं हो रही है, वो घटनाएं क्या होगी, इन सब 20 करोड़ जीवों में सेम होगी। इनमें, इन 20 करोड़ सभी जीवों में सेम होगी, जिनमें क्या पाया जा रहा है, जिनमें पाया जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पाया जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। आगे चलो अपन बात करें आगे। एज इज द नाउन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आएगा इधर, एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। भाई क्या होता है, जो लैंगिक जो जनन होता है उसकी विशेषता क्या है, लैंगिक जनन की ये विशेषता होती है कि जब लैंगिक जनन होता है ना, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, यानी कि युग्मकों का संलयन होता है। क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, यानी कि युग्मक, जिसे क्या कहते हैं, युग्मनज। युग्मनज मतलब जाइगोट, जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। और उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है। ये किसकी विशेषता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यानी कि जब भी लैंगिक जनन होगा, तीन चीजें कौन कौन सी होगी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है उसके बाद क्या होगा, भ्रूण बनेगा, और जो एम्ब्रियो बनेगा उससे क्या होगा, एक नए ऑफस्प्रिंग का, या बात करें नए जीव का या ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, निर्माण होता है, या एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। अब चलो अपन बात करेंगे द सीक्वेंशियली कंक्लूडेड इवेंट आर डिवाइड इन 3 स्टेज। यानी कि ये जो घटनाएं हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होगी, उन घटनाओं को, यानी इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो फिनोमेनन है, उन्हें कितने डिवाइड किया गया, कितने भागों में, कितने स्टेज के अंदर उन्हें डिवाइड किया गया, आर डिवाइड इनटू 3 स्टेज। यानी कि 3 स्टेज होंगी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है, और वह ये 3 स्टेज है, ये सभी जीवों में
एक निश्चित क्रम में होती है, फिक्स क्रम होता है इसका। ऐसा नहीं है कि पहली स्टेज दूसरे के बाद, मतलब जो दूसरी स्टेज है वो पहले आ जाएगी, पहली बाद में होगी, मतलब कि चेंज बिल्कुल नहीं होता है। चलो और देखते हैं अपन, और क्लियर समझ में आएगा अपन को, और बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अपन बायोलॉजी के लिए। तो देखो, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फर्स्ट जो अपनी फेज है, फर्स्ट जो अपनी स्टेज होगी, वो स्टेज क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होगी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। सेकंड जो स्टेज है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। थर्ड जो फेज है अपनी वो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि अगर बात करें तो क्या होगा ये, इन्हें कहते हैं पूर्व निषेचन प्रावस्था, निषेचन एंड पश्च निषेचन प्रावस्था या निषेचन पश्च प्रावस्था। ये 3 स्टेज होती है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड क्या होता है? प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो 3 स्टेज होती है। अब ये जो तीनों स्टेज है इनका क्रम फिक्स है भैया, मतलब कि क्या है? इनका क्रम फिक्स है, मतलब कि फर्स्ट पे अगर बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन ही होगा। अब बायोलॉजी की कोई भी माय का लाल है, कोई भी जो वैज्ञानिक है इस तथ्य को बदल नहीं सकता कि भैया फर्टिलाइजेशन से पहले ये जो है प्री फर्टिलाइजेशन से पहले फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये चीज नहीं है। मतलब कि क्या है? इन सबका क्या है? सीक्वेंस समान है। इन्हें कोई सा भी वैज्ञानिक ये कुछ भी नहीं कर सकता, इनको बदल नहीं सकता, मतलब ये है। तो ये तीनों जो इवेंट है ये सीक्वेंसली होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बात करें प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसके बाद निश्चित तौर पर क्या आएगा? उसके बाद फर्टिलाइजेशन आएगा। एंड बात करें तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है वो किसके बाद आएगा? वो फर्टिलाइजेशन के बाद आएगी। ये तीनों घटनाएं क्या होती है? क्रम के अंदर चलती है। और पृथ्वी पर बात करें जितने भी जीव पाए जाते हैं, जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, बात कर रहे हैं अपन भाई एनिमल्स की बात कर लो या प्लांट्स की बात कर लो, जिनके अंदर क्या पाया जा रहा है? जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। इस तथ्य पे ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं इस जगह, कि वो समझते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म सब में पाए जा रहे हैं, तो अमीबा, पैरामीशियम, इनमें। तो अपन क्या कह रहे हैं? अपन कह रहे हैं कि जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उन सभी जीवों में, चाहे से वो पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या पाया जा रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, उनमें क्या होंगी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। ये तीनों घटनाएं क्या पाई जाती है? एक क्रम में पाई जाती है, एक सीक्वेंस में पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज थी, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। अब अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर सारी घटनाएं। तो पहला अपन फेज पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, भाई इसके दौरान क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? यस, क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करेंगे? अपनी फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो अपन क्या पढ़ रहे थे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन पूर्व घटना या पूर्व निषेचन घटना, कुछ भी कहते हो, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। शॉर्ट में क्या कहेंगे अपन? PFE। क्या कहेंगे? PFE। तो क्या होता है इसके अंदर अपन देखेंगे कि ऐसी क्या स्टेज है, ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर जो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज है, चलो चलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज है इवेंट दैट ऑक्योर्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ। भाई क्या होता है? आज द इवेंट दैट ऑक्योर्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ gametes are called pre-fertilization event. There are two major pre-fertilization event. There are two major pre-fertilization event. वो कौन कौन से ही है? तो सबसे पहले तो बात करो, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि भैया देखो नाम से पता चल रहा है फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन घटना। प्री मतलब पूर्व, यानी कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गेमेट्स का फ्यूजन होता है। या तो दोनों चीज क्या होगी कि या तो फर्टिलाइजेशन यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन, या फिर फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, यानी इससे पहले की जो अवस्था होगी वो क्या कहलाएगी? उससे कहता है मैंने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि क्या होता है देखिए भाई, निषेचन से पहले की अवस्था यानी कि जो फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, इससे पहले की जो अवस्था होगी, इससे पहले जितनी भी घटनाएं उत्पन्न हो रही है वह सभी घटनाएं क्या कहलाएंगी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएंगी। वह सारे के सारे इवेंट क्या कहलाएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएंगे। जैसे कि बात करें मैं मनुष्य,
ठीक है, मैं मनुष्य, अपन होमो सेपियंस, ठीक है। अब अपने अंदर क्या होगा, अपने अंदर जानते हुए निषेचन होता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अवस्था आएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन आएगी, ठीक है। तो अभी मेरे अंदर मान लो क्या आने बाकी है, फर्टिलाइजेशन स्टेट आने वाली है। मतलब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि भैया ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये है अपने प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये जो फर्टिलाइजेशन है उससे पहले जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी घटनाएं होंगी, जितनी भी घटनाएं हो रही है, वो सारी घटनाएं क्या कहलाएंगी, वह सारे इवेंट क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब बात करते हैं, मेरा एग्जांपल लो, मैं मनुष्य, ठीक है, अपन में हो गया, मेरा नाम रोहन, ठीक है। अब क्या हुआ ये कि मेरे अंदर पता है कि भैया जैसे कि फर्टिलाइजेशन स्टेज आने वाली है कल, ठीक है, कल फर्टिलाइजेशन स्टेज आने वाली है। जैसे कि बात करें आज तारीख कितनी होगी, आज तारीख मान लेते हैं अपन 20 तारीख है, वैसे तो आज 16 तारीख है। तो अब मान लेते हैं मैं 16 तारीख, यानी आज क्या होगा, निषेचन अवस्था, निषेचन होने वाला है आज, ठीक है, फर्टिलाइजेशन स्टेज आज होने वाली। तो यानी कि 16 से पहले 15, यानी कि 16 से जितने भी पहले की जो जितनी सारी घटनाएं हुई हैं, वो जितने सारे इवेंट हुए हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, उन्हें कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब ये कौन कौन सी घटनाएं, दो मुख्य घटनाएं होती हैं। देर आर टू मेजर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि दो ऐसी अवस्थाएं हैं जो किससे पहले होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले होती है और फ्यूजन से पहले होती है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, यानी फर्स्ट PFE के बारे में। किसके बारे में, फर्स्ट PFE के बारे में, फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। तो वह क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक का निर्माण, ठीक है, या युग्मक फॉर्मेशन भी कहते हैं, मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन भी कहा जाता है या युग्मक निर्माण भी कहा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। सेकंड जो अपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, यानी कि सेकंड जो अपना PFE है, ये क्या है, ये है गैमेट ट्रांसफर। क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर। तो दो क्या होती है अपनी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है, दो मुख्य घटनाएं होती हैं। पहला अपना गैमेटोजेनेसिस आता है, सेकंड जो अपने आती है वो आती है गैमेट ट्रांसफर आती है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इसके बारे में, किसके बारे में, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो अवस्थाएं अपन कौन कौन से पढ़ेंगे, मतलब गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट ट्रांसफर, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आएगा अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से तीन अवस्थाएं अपनी होगी। क्या होगी, तीन अवस्थाएं अपनी होगी। कौन सी अवस्थाएं होगी अपनी, तीन अवस्थाएं। किसके अंदर होगी ये सारी होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जीव करता है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। अब बात करो डीपली जाओ, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर भी कौन सी दो घटनाएं होती है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। ये आज अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, ठीक है। अब बात किसके बारे में करेंगे अपन, गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। तो अपन क्या करना है अपन को, अगर देखो आपको कुछ भी समझ नहीं आया, क्या हुआ, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, देखो आपके लिए, ठीक है। आप ही के लिए मैंने उसको ऑन कर रखा है, म्यूट नहीं कर रखा है। आप जाओ पूछो कुछ ना कुछ जो भी आपके माइंड में आ रहा हो कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है। भाई देखो सबसे अच्छी जो बात है, साइंस का जो स्टूडेंट है, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है वो क्वेश्चंस करता है, ठीक है। तो आपको पूछने चाहिए आपके डाउट्स, आप क्वेश्चंस करो कि ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा कैसा क्यों। क्योंकि देखो इससे अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी मान लो उस चीज की, तो उससे मुझे भी फायदा है, उससे आपको भी फायदा होगा, सभी को फायदा है। देखो क्या होता है, मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा, ये चीज है अपने लिए। तो क्या करना है, डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आपको पूछ लेना है। वीडियो अच्छा लगे, आपने पूरा देखा हो तो क्या करना है, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, उन्हें भी तो पता चले भैया बायोलॉजी ऐसे भी पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है, ऐसे भी समझा सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, बट अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, दोस्तों को शेयर करना है, आपको लाइक कर देना, नहीं करा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पर नए हो। और देखिए मैंने क्या कर रखा है, अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, क्या कर रखी है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। 10th साइंस की अलग से कर रखी है, 11th 12th साइंस की कर रखी है, एजुकेशन पॉइंट नाम से अलग कर रखी है, एंड 12th की भी कर रखी है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, सिलेक्ट करो, क्या करने सिलेक्ट आपको 12th क्लास, उसके सारे आपको वीडियो फर्स्ट चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। तो वहां जाके देखो अच्छे से वीडियो, पढ़ाई करो ऑनलाइन, बिल्कुल यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री है।
नीट लेवल तक के भी अपन पढ़ाएंगे इसमें, बिल्कुल नीट लेवल का ही चल रहा है ये, और क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा आपको। तो क्या करना है आपको, जितना जल्दी हो सके दोस्तों को बुलाओ, सब्सक्राइब करवाओ उनसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से।